हेलो दोस्तों, जीके ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, TDSAT निम्न में से क्या है? TDSAT निम्न में से ट्रिब्यूनल है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? आत्मनिर्भरता तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच शुरू की गई थी, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन ट्यूबवेल है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड टॉमस मॉडल पर आधारित है? भारत की पहली योजना हैरोल्ड डॉबल मॉडल पर आधारित है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मराठी समिति किससे संबंधित है? मराठी समिति शहरी सहकारी बैंक से संबंधित है। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्न में से क्या है? भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन कॉल मनी मार्केट है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम राशि जमा थी। 19 जुलाई 1964 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उसमें न्यूनतम राशि 50 करोड़ रुपए थी, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, EBITDA का पूरा नाम क्या है? EBITDA का पूरा नाम आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्न में से किसका भाग है? राष्ट्रीय लघु बचत निधि भारत का सार्वजनिक खाता का भाग है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पाइप डील का फुल फॉर्म क्या है? पाइप डील का फुल फॉर्म आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु बजट कोष NSSF की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय लघु बजट कोष की स्थापना 1999 में की गई, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्त समावेशन की घोषणा की है? 100% वित्त समावेशन की घोषणा करने वाला राज्य पुदुचेरी है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 और 61 के बीच की गई थी, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास था, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच लागू की गई, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच शुरू की गई, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते केंद्रीकरण को ठीक करना था, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।